ओजोनोलाइसिस ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ठीक है, पहले हम कंपाउंड बनाएंगे। पेंट माने कितने कार्बन? 5। तो हम पहले कर रहे हैं पेंटुइन। ठीक है, पेंटुइन में हमें पहले 5 कार्बन बनाने, 1 2 3 4 5। ठीक है, 2 पे इन, ये पोजीशन 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 2 पे इन। ठीक है, यहां तक हो गया। अब H पूरे करने हैं। इस पे कितने H? 3। इस पे कितने? 1। 3 बॉन्ड थे तो 1 H, 2 H, 3 H। पेंटुइन पे ओजोनोलाइसिस करना है। हमें पता है जब भी हम ओजोन डालते हैं, करके पूरा दिखाना पड़ेगा पेपर में। तो अब जहां पे नींव होती है वहीं पे घर बनता है। तो नींव तुम्हें कहां दिख रही है? नींव है ये, डबल बॉन्ड हमारे घर की नींव है और उस पे घर बना देना है। तो CH3 CH। पर जब घर बन जाता है तो नींव नहीं दिखती, जब घर बन जाएगा तो नींव नहीं दिखेगी। तो ये हमारा घर बन गया। ओजोन कुछ इस प्रकार ऐड हो जाता है, CH2 CH3। देखो जहां पे डबल बॉन्ड था उसके ऊपर घर बना दिया हमने। ठीक है, फिर जब जिंक डालते हैं हम नेक्स्ट स्टेप में तो ये O निकल जाता है। जब हम जिंक डालते हैं नेक्स्ट स्टेप में तो ये कुछ इस प्रकार टूट जाता है। जब ये ऐसे टूटेगा तो Zn O को लेके निकलेगा। बाकी बचा हुआ पार्ट तुम्हें याद रखना है, ये मल्टीपल बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट होगा, इसका भी मल्टीपल बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट होगा। इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन पे वापस आएंगे, तो ये कार्बन डबल बॉन्ड बना लेगा इसके साथ। तो CH3 CH डबल बॉन्ड O CHO, और इधर बना CH3 CH2 CHO। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं OHC। ठीक है, तो CHO नाम लिखना भी मुश्किल नहीं है, इसके लिए CHO लिखे तो अल बोलना है। क्या बोलना है? इसके लिए भी अल बोलना है। ठीक है, एंड में। और कार्बन कितने हैं? 2। तो 2 कार्बन के लिए हमें बोलना है इथ। क्या बोलना है? इथ। और क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो इन, तो दिस इज इथेनॉल। और इसको क्या करें? हाँ, इसके कितने कार्बन है? इस कार्बन देखिए, कार्बन है हमारे पास यहाँ पे 3, तो वी हैव प्रो। सिंगल बॉन्ड है सबके तो एन, प्रोपेनॉल। ठीक है, तो write the iupac name of the product obtained by ozonolysis of pentuene is done। ठीक है, समझ आया? नेक्स्ट करें सेकेंड पार्ट। करें नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट है 3,4 डाइमिथाइल हेप्थ्रीन। तो हम कर रहे हैं नेक्स्ट पार्ट 3,4 डाइमिथाइल हेप्थ्रीन। तो ये स्ट्रक्चर खुद बनाने की कोशिश करेंगे। हेप्ट माने कितने कार्बन? 7। 1 2 3 बनाओ, 4 5 6 7, 3 और 4 7। ठीक है, 3 और 4 पे डाइमिथाइल, 3 पे मिथाइल, मिथाइल माने CH3, 4 पे मिथाइल यानी CH3। ठीक है, बाकी H पूरे करने हैं। इस पे 1 बॉन्ड है तो कितने H? 3। इस पे 2 H, इस पे 1 H, इस पे 1 H, इस पे 2 H, इस पे 2 H, इस पे 3 H। यहाँ तक हेड 3 तो भूल ही गया मैं। तो 3 पे 1 2 3 पे मल्टीपल बॉन्ड भी आना था, तो एक्चुअली यहाँ पे डबल बॉन्ड आना था इन के लिए, तो इसके ऊपर H एक भी नहीं आएगा। सर ये जो ऊपर CH3 है वो नीचे भी। ठीक है, तो इसके अंदर अगेन जहां पे घर की नींव दिख रही है, जहां पे डबल बॉन्ड दिख रहा है, वहां पे घर बनाओ। ये घर की नींव है और इसके ऊपर हमें घर बनाना। तो घर बनाए तो घर हट की शेप में CH3 CH2
CH3 और घर कैसे बनेगा? O O एक O और इस साइड पर, ठीक है, इस साइड पर अगेन C CH3 CH2 CH2 CH3, है ना? यही घर बना, ठीक है। फिर हम इसको तोड़ेंगे और तोड़ेंगे इस तरीके से जब हम जिंक डालेंगे। क्या डालेंगे? जिंक। तो जो डबल बॉन्ड है O वो किधर शिफ्ट होगा? इसका ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, इसका ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये वाला बॉन्ड टूटा, ये इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा दोनों पास। ये वाला तो पॉइंट इज दिस कि दोनों की एक वैलेंसी फ्री होगी जो कि मल्टीपल बॉन्ड बना लेगी। तो यहाँ पे बनेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, इसके साथ जो O बनेगा, और CH3। मैंने इसे देखो ये कैसे बना, CH3 CH3 यहाँ पे, और ये डबल बॉन्ड O, राइट। उस साइड को अगर हम देखें, इस साइड से क्या बना, CH3 CO CH2 CH2 CH3। अच्छा, यहाँ पे कितने कार्बन है? 1 2 3 4, तो ब्यूट। एंड में ये याद रखना है कि ये इसके लिए यूज होता है ओन, ये ओन है, ये अल नहीं है, कीटोन सेंटर में होता है। तो ब्यूट सिंगल बॉन्ड सारे, तो एन और 2 पे ओन, ब्यूटेन ऑन, ब्यूटेन टू ओन। और इसके अंदर कार्बन एक्चुअली 5 है, तो 1 2 3 4 5, तो दिस इज पेंटेन टू ओन, है ना? पेंटेन टू, यस और नो, क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट पार्ट, नोट कर लिया, बना लिया साफ साफ। नेक्स्ट खुद ट्राई करते हैं, 2 इथाइल ब्यूटोइन, ब्यूटवानी कितने कार्बन? 4, और 2 पे इथाइल, इथाइल माने CH2 CH3, ब्यूट वानी, है ना? अब वो इसके अंदर हमें क्या करना है? हाँ, फिर से ओजोनलाइसिस, जहाँ पे नील के जल बनाएंगे, तो ओजोन डालते हैं इसमें, तो ये बनेगा CH2 CH3 और CH2 CH3। यहाँ पे ओजोनलाइसिस से तो करें। क्यों लगाया है? 4 बॉन्ड पूरी नहीं है, इसमें इथाइल वाली 2 डबल बॉन्ड वाली, इस पे H क्या है? इधर का बॉन्ड जो टूटेगा वो HCHO बनेगा, ठीक है? जो एक कार्बन का होता है वो HCHO बनाता है, और इधर बनेगा CH2, फिर एक CH, इसके ऊपर डबल बॉन्ड O आएगा, लेकिन CH2 CH3 कब होगा? जब हम इसको ऐसे तोड़ेंगे बाय एडिंग जिंक। तो हमारे पास मिला एक कार्बन का अल, मीथेनल, क्या? ये वाला, ये हो गए थे वो गलती से लगा, ठीक है?
और इधर आएगा 1 2 3 कितने कार्बन 3 तो 10 in 3 4 जल्दी जल्दी करें हो रहे हैं सर ये जो नीचे घर पे CH2 और CH3 नीचे जो है वो ऊपर ला सकते हैं? हाँ ये ले आया ना ऊपर नहीं वहीं पे ऊपर ला सकते हैं? हाँ ले आया पर फिर सर उसके ऊपर वो नहीं लगाना CH2 और CH3 बस इस पे C डबल बॉन्ड वो आना था ये वाला जो यहाँ पे है ठीक है फिनाइल होता है बेंजीन के ऊपर बेंजीन ब्यूटीन नेक्स्ट करें हो गया तो 1 phenyl butene we have butene 1 पे फिनाइल होता है बेंजीन तो ये है 1 फिनाइल ब्यूट बीन यानी 1 पे ईन होगा आएगा CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3 1 पे फिनाइल ब्यूट पनीन वन फिनाइल ब्यूट पनीन ठीक है इसका ओजोनलाइसिस करते हैं लेट अस ऐड O3 जहां पे नील है वहीं पे घर बनाना है और कुछ भी नहीं करना तो तुम इसको फिनाइल को थोड़ा टेढ़ा बना लो ताकि तुम्हारे लिए आसान रहे देखना घर को आपने फिनाइल को बना दिया ठीक है और इधर CH CH2 CH3 इधर वो लगा लेते हैं ओजोन नाइट बना लेते ऐसे और ऐसे टूटेगा जिंक डालेंगे जिंक के ऊपर CH1 हमारे पास बेंजल है बेंजल और इधर CH3 CH2 CHO दैट इज प्रोपेनॉल बनाने के लिए हमें O3 डालना होता है उसे तोड़ने के लिए Zn डालना पड़ेगा हां बना बेंजीन और ये प्रोपेनॉल दोबारा सर एक बार ये देखो तो ऐसे ला सकते हैं नहीं H के ऊपर C के ऊपर डबल बॉन्ड किसी को लगा तीसरा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हाँ बता दो 5th 6th 7th चलो लेट्स स्टार्ट विद 5th 13.6 अच्छा ये भी हो गया कोई बात नहीं कर लेते हैं टेंशन तेरे कल पेपर में आ सकता है ये सब ठीक है An alkene on ozonolysis gives a mixture of ethanol and pentane 3-one. ठीक है तो कह रहे एक एल्कीन है जो कि हमें इथेनॉल बनाए CH3CH डबल बॉन्ड हो मैं ऐसे कर दूं इथेनॉल में कोई दिक्कत होगी CHO ईथ माने 2 कार्बन अल माने CHO डबल बॉन्ड हो गया इससे कर दिया
पेंटेन 3 ओन, तो 1 2 3 पे ओन है तो 3 का ओन डबल बॉन्ड हो जाएगा 2 और 1 2 5 कार्बन और 3 पे ओन इसको लिख कर नहीं ठीक है H पूरे कर दे तो CH3 CH2 CH CH2 और CH3 this is my ethanol and this is पेंटेन 3 ओन पर मैंने इसको ऐसे क्यों बनाया इस पे हाथ रख के मैं डबल बॉन्ड देख सकता हूँ ठीक है तो इसलिए ठीक है तो मैं देख सकता हूं कि अगर मैं ये एल्डिहाइड कीटोन कौन सी एल्कीन से बने होंगे मैं इधर बना देता हूं CH3 CH डबल बॉन्ड O को तो C CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 और इधर CH2 CH3 ये एल्कीन ओजोनलाइसिस पे ये देगी कैसे पता चल रहा है डबल बॉन्ड O जो है वो एक साइड एल्डिहाइड और एक साइड कीटोन देगा इस साइड पे CH2 तो इथेनॉल और उस साइड पे पेंटेन 3 ओन तो ये मैं इमेजिन कर लूंगा उसके बाद पेपर में इसको पूरा करके दिखाना है सिर्फ ये लिख के नहीं आ जाना है फिर हमें ओजोनलाइसिस करना है इसका ओजोनाइड बनाना है तो और फिर उसको उधर जोड़ देना है ठीक है उसे ये नहीं बताना कि तुम कैसे आए हो उसे तुम्हें दिखाना है कि यही है और मैं प्रूव कर रहा हूँ मतलब मुझे भी क्वेश्चन बना के रखना है बाकी वो अपना हाँ तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बना दिया आयुर्वेद नेम और उसके साथ रिएक्शन करके दिखाओगे तो पूरे नंबर मिलेंगे तो 1 2 3 4 इसका नाम है नाम कैसे दें लॉन्गेस्ट चेन तो वैसे नीचे पर डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है तो 1 2 3 4 5 तो 3 पे इथाइल पेन पे कितने पे इन 2 पे पेन 2 इन ठीक है 3 इथाइल पेन 2 इन और इसका ओजोनाइड भी बीच में बस बना दोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं तो कोई नंबर काट ही नहीं सकता सर पहले क्यों देते नाम पहले हाँ हमें तो यही चाहिए था ना फाइनल CH2 CH3 CH2 CH3 और ओजोनाइड यहाँ बना के दिखा दोगे तो पूरे नंबर मिल जाएंगे ठीक है समझ आए नेक्स्ट तुम करोगे नेक्स्ट उसमें तो सबसे हमारा बॉन्ड से मिटा दो हाँ 13.6 करें लूज हो गया alkene on ozonolysis contains 3 CC bond 8 CH bond and 1 CC pi bond ozonolysis gives 2 moles of aldehyde of molar mass 44 U ना पता सर प्रोपेन के कुछ बनेगा तो डराने ये सब चीजें ना डराने के लिए इस छोड़ दो इसके बिना ठीक है तुम इतना करते ना क्वेश्चन देते तो मैं तब भी कर देता ठीक है तो पॉइंट क्या है हमें ये देते हैं मोलर मास उसका क्या है 44 U तो वो एल्डिहाइड है तो उसका फॉर्मूला होगा देखो एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है CnH2n+2 ये एल्कीन होता है ठीक है इस फॉर्मूले में हमारा CH4 फिट होता है C1 और H4 C2H6 भी होता है सेट इथेन ठीक है अच्छा अगर मुझे इनके एल्डिहाइड बनाने हैं तो इनका एक H हटा दूं और उसकी जगह CHO लगा दूं तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा इसका CH3CHO इसका क्या बन जाएगा C2H5CHO
C2H5 CHO, एक हाइड्रोजन की जगह एक CHO ले लेगा तो एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। वैसे तो तुम मॉलिक्यूलर मास एल्डिहाइड है तो ज्यादा दूर बड़ा है ही नहीं। पहला होता है HCHO, पहला कौन सा होता है? पहला HCHO होता है, दूसरा इथेनॉल, तीसरा प्रोपेनॉल। ठीक है, अगर सपोज वो क्वेश्चन चेंज भी कर देते हैं 44 की जगह थोड़ा सा बढ़ा भी देंगे तो उसमें एक प्रॉप ज्यादा से ज्यादा 3-4 एल्डिहाइड तक ही जा सकते हैं। ठीक है, तो तुम इनके मास निकालने में ज्यादा दिक्कत आएगी। जैसे कार्बन 12 और 2 14 और 6 14 और 16 30U। ठीक है, अच्छा अब होमोलोगस सीरीज जो है CH2 से बढ़ती है, किससे बढ़ती है? CH2 से। कितने से? ये इथेनॉल इथेनॉल प्रोपेनॉल एक होमोलोगस सीरीज में आ रहे हैं जो एल्डिहाइड की होमोलोगस सीरीज है जिसमें कार्बन बढ़ते जाते हैं। तो इन सब के अंदर होमोलोगस सीरीज डिफर बाय, ये याद रख सकते हो, होमोलोगस सीरीज डिफर बाय CH2 और कितने मास से? 12 + 2 कितने से? 14U। तो 30 का अगला क्या होने वाला है? 44U। उससे अगले कौन सा होने वाला है? 44 + 14 58U। उससे अगला भी तुम प्रेडिक्ट कर सकते हो, 49 कर देता हूं, है ना? तो अगर ये 58 के आगे 72U माने एल्डिहाइड बढ़ेंगे तो 14 बढ़ेंगे, कीटोन भी बढ़ेंगे तो भी 14 बढ़ेंगे, कोई भी चीज बढ़ेगी तो वो 14 से बढ़ेगी। पहले वाले का मास निकालिए 14 ऐड करते जाओ जहां तक तुम्हारा नहीं आता, समझ में नहीं आने बात। देखो पहला एल्डिहाइड होता है इथेनॉल, दूसरा होता है इथेनॉल, तीसरा होता है प्रोपेनॉल। इन सब के अंदर कितने कार्बन का डिफरेंस है? अगर तुम्हें ये देखने में दिख नहीं रहा तो प्रोपेनॉल बनाओ तो ये है CH3 CH2 CHO, राइट? तो ऊपर वाले में, अच्छा इन दोनों में तुम्हें साफ साफ दिख रहा है CH3 और CHO। अगर हम ले लें ये CH3 और ये, तो बड़ा क्या? CH2। अगले में एक और CH2 बढ़ जाएगा, बीच में और CH2 बढ़ता जाएगा। तो हर एक होमोलोगस सीरीज का हर एक मेंबर अगले मेंबर से CH2 से डिफर करता है, यानी वो 14U से डिफर करता है। तो अगर वो सपोज तुम्हारा बढ़ा भी दे, अगर वो 44 की जगह 72U दे दे तो तुम्हें दिक्कत होती क्या? नहीं, बड़े आसानी से निकल जाता। बस पहला वाला एल्डिहाइड बनाना था, इथेनॉल इथेनॉल प्रोपेनॉल पॉइंट एल्डिहाइड ऐसे बनाते जाते और U का पता चल जाता, है ना? 49 करते रहते। कीटोन में भी 14 से बढ़ेगा, एसिड में भी 14 से बढ़ेगा, पर हमारा ओजोन लाइसिस तो एल्डिहाइड कीटोन नहीं आएगा। और कीटोन नहीं आएगा क्योंकि कीटोन सेंटर में भी जा सकता है, तो उसमें हमें कंफ्यूजन हो जाएगी। अगर एक आ जाएगा, प्रोपेनॉन सा आ सकता है, ब्यूटेनॉन भी आ सकता है, पर पेंटेनॉन में दो होते हैं, पेंटेन 2 और पेंटेन 3, तो उनके अंदर डिफरेंस नहीं कर पाओगे, इसलिए वो क्वेश्चन आएगा। ये 44U वाला करना है। अब हमने ये समझ आ गया 44U यानी इथेनॉल, 44U यानी इथेनॉल। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकते हैं हम। हमें दो इथेनॉल किससे मिलते हैं? अब इसकी क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल बन चुका है। तो ये क्वेश्चन बन चुका है कि दो इथेनॉल है, वो कौन से एल्कीन से बनता है। तो व्हाट यू डू, CH3 C डबल बॉन्ड O, एक इथेनॉल को ऐसे रख दूंगा, दूसरे इथेनॉल को भी ऐसे रख देता हूं और देख लेता हूं कि डबल बॉन्ड पे हाथ रख के कि कौन सी एल्कीन बन रही। तो ये बन रही है ब्यूर टूइन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। इसके अंदर हम O3 डालेंगे और Zn डालेंगे तो ये बन जाएगा, पर O3 बना के दिखाना होगा। ठीक है, कंफर्म कर लेते हैं जो हमने मिटाया, जो हमने गलत, क्या वो उस पे कंफर्म हो रहा है। मेरे एल्कीन के अंदर 3 CC सिग्मा बॉन्ड्स हैं। कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं? 3। तो एक CC सिग्मा बॉन्ड ये रहा, दूसरा, तीसरा, 3 CC सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, वो कह रहे CH बॉन्ड्स कितने हैं? 8। तो 3 एक 4 एक 5 और 3 8 8 के एक पाई बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड है ये वाला। तो कंफर्म हो गया। ठीक है, और ठीक है, तो जल्दी हो जाएगा ये बड़ा, अगर हम वो नीचे वाला हिंट से ही काम करें और ऊपर वाले को कंफर्म करने में यूज करें। ठीक है, नोट कर लो, ये नोट कर लिया हम लोग, बस ये तो कर ले। अगर मैं तुम्हें अब दे दूं एल्कीन ऑफ मोलर मास 58U तो खुद आइडेंटिफाई कर लोगे?
मीथेनॉल प्रोपेनॉल बना लेना और उसका मास उसका अगर तुम्हें कैलकुलेट करना वरना 14 14 ऐड कर देना। से भी सब पता चल जाएगा। पहले का मास तो कैलकुलेट कर लेना, बाकी 14 ऐड कर सेकंड वाले में भी दो ऐसे बना रहे हैं। पहले का हाँ, दो प्रोपेनॉल बना के पहले का कैलकुलेट कैसे करेंगे? 30 कैसे? कार्बन का 12 ये तो मोलर मास, अच्छा, ठीक है। 12 प्लस 2 14 और एक 16। तो ये साथ में लिखा है समझाया वो लिख कर आना है ना। नहीं, लिखना जरूरी नहीं होता, रिएक्शन लिखनी पूरी जरूरी होती है कि तुमने करके दिखा दिया। इसको करना हो तो मर्जी है तुम्हारी, दिखा दो जो रफ वर्क तो ये होगा कि तुमने रखा नहीं है, पर वैसे इसका नंबर नहीं। ठीक है ना सर, मतलब हाँ मीटिंग में सीरत है? Yes, sir. हेलो हाँ, मैंने ना वो इवनिंग में करा 6 से 8:30 का। उस समय किसकी क्लास थी? किसकी? हर्षा और अच्छा, तो ठीक है। 4 से 5 में तुम्हारी क्लास है। 4 से 5 तो चलो मैं देखता हूँ, मैं करता हूँ। ठीक, चलो ठीक है। सर सॉरी इक्विलिब्रियम बनाऊं सर, मैं हाइड्रोकार्बन लेकर आ रहा हूं। दो बजे फिजिक्स की भी है क्लास। सर इसका नाम भी बताना। अच्छा, वो प्रैक्टिकल करना 17 फिजिक्स की हो गया। 2 बजे 13.7 है ना, ये तो खुद करो हो जाएगा। हो गया। 13.7 में प्रोपेनॉल एंड पेंटेन रियोन आर द ओजोन लाइसिस प्रोडक्ट ऑफ एन एल्कीन। ठीक है, हो गया? चलो पूरा दो बना दो। 3 बन रहा है। पर इसकी जैसे ये तो रफ कर दी, इसकी रिएक्शन लिख के प्रोडक्ट बना सकते हैं। मतलब तुझे एक चीज करना है, जो ओजोनाइड बनाना है और फिर बना देना। और इसके ऐड कराएगा। दोनों पे वो ऊपर से इसमें इसमें आएगा। अच्छा ऐसे हो गया। इन दोनों को जोड़ो। हाँ सर इसमें नहीं आएगा। है यहाँ बीच में 1 2 3 4 5 1 इसमें हो रहा है। इससे पहले कौन सा पढ़ा हमारा? फिजिक्स नहीं, मैथ्स, इंग्लिश। प्रोपेनॉल बनाओ और पेंटेन रियोन। आगे का क्या?
एक कार्बन है ना? इससे दोनों को हॉल रखने वाला नहीं नोट करो एक्स आना चाहिए। बहुत अच्छे छह होता है। हाँ बना लीजिए क्या बना रहे प्रॉप माने कितने का है ये क्या बना रहे प्रॉप तो पेंटेन 3 और बनाया 5 कार्बन तो बनाया और दो में यहां पे लगा दिया ये तो क्या है वो तो बना पेंटेन 3 और ओन है ना तूने ऑल बना दिया यहाँ पे ओ है ऐसे डाले डबल बॉन्ड CHO एक को CHO बना दे हाँ इसको CHO बना दे यहाँ पे CH बना और ये CH हो है ठीक CH हो है हाँ पहले वो एल्कीन बना खार रख के एल्कीन सोच ले ग्रुप पूरा बड़ा और वो हमने सब रखा रिक्वेस्ट रखा पेंटेन वापस बना CO डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड नहीं होता है CH हाँ मेरे को ना हो गया अब जोड़ कर दो और इसका C डबल बॉन्ड हुआ है सिर्फ नीचे तक इसका सिंगल बॉन्ड हुआ है ना लॉन्गेस्ट डबल बॉन्ड हो गया 1 2 3 4 5 6 और ये इथाइल में 13 क्यों लगा CH3CO वो ऊपर ये आ गया हाउ डज दिस अब इनको घुमा सकते हैं यार ये और फिर ये वाला ब्रांच नहीं नहीं फिर भी मुझे याद है मुझे याद नहीं है उसको याद हो गया 17 करके दिखाओ चलो फिर प्रोपेनल सीरत ये हो पाया यस कुछ तो करेंगे अभी देखो प्रोप माने 3 कार्बन अल माने CHO प्रोपेनल बना इसको H पूरे किए तो यहाँ पे CH2 आया यहाँ पे CH3 आया पेंटेन 3 ऑन पेंट माने 1 2 3 3 4 5 और 3 पे ओन डबल बॉन्ड अभी बता CH3 CH2 वो उसके तो खत्म हो गया था क्वेश्चन देखो अब पहले इनको सोचो कि इनके डबल बॉन्ड O जो होते अगर एक के साथ एक होते तो CH3 CHO ठीक है और इसका CH3 एक से बोल अच्छा भूल गया CH3 CH2 CHO like this और इधर पेंटेन 3 पे ओन तो CH2 CH3 CH2 CH3 अब ऐसे सोचा तुमने डबल बॉन्ड तो इसके ऊपर हाथ रख दिया क्या रख दिया हाँ और ये एल्कीन को जोड़ दिया इस एल्कीन को इससे जोड़ दिया ठीक है ये हमारा बन गया एल्कीन ये क्या बन गया एल्कीन अब ये एल्कीन का ओजोनलाइसिस करके ये बना के दिखाना अब वापस तो ठीक है तो कैसे पहले ओजोनलाइसिस बना लोगे इसका ओजोनाइट बना लोगे ठीक है यू विल मेक ओजोनाइट O3 ऐड करोगे O3 ऐड करके बनेगा CH3 CH2 CH और O
CH2CH3 और CH2CH3 है ना। और फिर इसके अंदर हम जिंक डालेंगे तो ये टूटेगा लाइक दिस, मेकिंग प्रोडक्ट्स। बोलो बस 17 टफ क्वेश्चन है, ये नोट कर लिया सीरज, समझ आ गया? हाँ गर्वित। यस सर। 17 हाँ सर ये तो नहीं तो टेक्सट्यूल स्ट्रक्चर एक बार सर उनका क्वेश्चन 23 में उड़ा तो देते ना। ठीक है ठीक है। रेटिक्यूल स्ट्रक्चर्स और बेंजीन लाइसिस के रेटिक्यूल स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक ये होता है और एक ही होता है बेंजीन के, इनको रेटिक्यूल स्ट्रक्चर बोलते हैं। है ना, ये हाँ इनको बोलते हैं केक्यूल स्ट्रक्चर। अगर केक्यूल स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करने के लिए 1,2-डाइमेथाइल बेंजीन को, जिसको ऑर्थोजाइलिन बोलते हैं, उसका ओजोनलाइसिस करके बताओ। तो ठीक है, करके देखते हैं। तो क्या ऑर्थोजाइलिन बना लिया, ये ड्रॉ कर लिया, ठीक है। फिर हम बात कर रहे हैं 1,2-डाइमेथाइल बेंजीन बना रहे हैं। ये पोजीशन सपोज 1 है, 2 पे भी मिथाइल लगा देते हैं, 1,2-डाइमेथाइल बेंजीन, ठीक है। इसका ओजोनलाइसिस करना है, क्या करना है? हाँ, पर इसमें बहुत लंबा काम हो जाएगा क्योंकि ओजोनाइड बनाएंगे तो बहुत बड़े बड़े बनेंगे, तो हम इसको शॉर्ट में करने वाले हैं। इसको कैसे करने वाले हैं? शॉर्ट में। शॉर्ट में करने के लिए हम ऐसे सोचेंगे कि यहाँ से डबल बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से डबल बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से डबल बॉन्ड टूटेगा, और जहां पे भी डबल बॉन्ड टूटते हैं वहां पे O ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पे O ऐड हो जाएगा, यहाँ पे O ऐड हो जाएगा, यहाँ पे O ऐड हो जाएगा, यहाँ पे O, यहाँ पे O और यहाँ पे। ये होता है ना ओजोनलाइसिस में, एल्कीन का डबल बॉन्ड टूट के डबल बॉन्ड O बन जाता है दोनों साइड, है ना। तो ये मैं ये रफ में कर रहा हूँ, ये O लिखना नहीं है। तो मैं ये बना सकते हो तुम डॉटेड बॉन्ड्स बना सकते हो, पर तुम्हें O नहीं लगाना है। O तो फाइनली प्रोडक्ट में लगाना है, ठीक है। तो अगर मैं सोचूं इधर ये बना डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, ये बना ये वाली साइड से, है ना, समझ आई बात? अच्छा, ऊपर वाली साइड से बना CH3C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड OH, ये बना। कार्बन ही होते हैं उधर की ओवर ले C डबल बॉन्ड, अच्छा एक काम कर और बना O CH3 डबल बॉन्ड O, ये बनेगा। इसमें तो कीटोन और तीसरा पार्ट से CH3 डबल बॉन्ड O, ये बनेगा। 3 पार्ट्स बनेंगे इस बेंजीन के, है ना। तुम ये देखो, हम
प्रोडक्ट तो दो ही हैं, ये और ये, और ये निकलेगा वापस, निकल जाएगा, चलो ठीक है। और ये डबल बॉन्ड हटा के हमने वही तो लगाए, है ना, समझ में आई बात? पूरा तो इस तरीके से हमारे 3 पार्ट्स हो गए, पर ये और ये सेम ही है, ये दोनों क्या है? सेम। तो इसको नाम करते हैं, इसको हम अपने नॉर्मल फॉर्म में करते हैं। तो यहाँ पे कार्बन है ना, और यहाँ पे कार्बन है, और इसके ऊपर एक H है, इसके पास भी एक H है ना। तो ये बना CHO और CHO, ये बना इथेन 1,2 डायल, इथेन 1,2 पे डाई, हटेगा नहीं, हटेगा क्योंकि E D आ गया ना, ऐसा कोई रूल होता है? जब E वॉवल्स मिलते हैं तो ही हटता है। अच्छा, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे कार्बन, तो हमारे पास बन रहा है, ये दोनों सेम बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं? CH3 CO, ठीक है, COH। सर कीटोन और एल्डिहाइड में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है? ठीक है, इसकी प्रायोरिटी एल्डिहाइड की ज्यादा होती है, तो उसे अल मिलता है, ये नाम अल से एंड होगा, क्योंकि एक बार एल्डिहाइड भी आ गया और कीटोन भी आ गया, तो हम इसे ओन बोले या अल, तो जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है वो देते हैं अल बोलते हैं, और इसको नाम के आगे बिठा लेते हैं ऑक्सो। तो हमारा बना 2 पे 2 ऑक्सो, कितने कार्बन? प्रो एन नल। सर ऑक्सो कैसे? क्योंकि यार ओन नहीं मिला ना, इसे एक कोई नाम में सरनेम मिल सकता है, दूसरे को प्रीफिक्स मिलता है, ये टेबल और आगे जाएगा उसका ऑक्सो आगे जाएगा, 2 ऑक्सो, जैसे 2 मिथाइल 3 मिथाइल क्लोरो ब्रोमो, ठीक है। तो हमारा एक ये बने 2 मोल, कितने बने? ये 2 मोल बने और ये 1 मोल। नाम बताओ, देखो या तो इसे अल मिल सकता था या इसे ओन मिल सकता था, ठीक है। ओन नहीं मिलता क्योंकि ओन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, अल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए अल पीछे दे दिया। अब इसको क्या देना है? कीटोन को, कीटोन के लिए प्रीफिक्स तुम्हें याद होना चाहिए, वो ऑर्गेनिक में था, अब तो कोई पॉइंट नहीं है, तो उसका प्रीफिक्स है ऑक्सो, तो उसको आगे दे दिया जगह, 2 पे ऑक्सो प्रोपेन, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट था, पर अभी कहानी आगे को बन रही है, क्योंकि हम केक्यूल स्ट्रक्चर बनाया था एक, हमें केक्यूल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है, तो दूसरा केक्यूल स्ट्रक्चर को लेके देखना है, तभी तो हम प्रूव कर पाएंगे कि बेंजीन के 2 स्ट्रक्चर होते हैं। तो उसमें अलग बनेगा, उसमें अलग ये आपने खुद कराया? सेम करना वो तुम करोगे, तो तुम्हें CH3 ठीक है, 2 मिनट तुम चेक करोगे, बना के देखो कि मेरे जे वाले बनते हैं या नहीं। तुम पहले बनाओ फिर मैं बनाऊंगा, O3 और Zn, और उसके नाम भी, नाम तुम्हें याद कर लो, अगर तुम्हें ऑर्गेनिक नहीं आ रहा इस टर्म में, तो ऑर्गेनिक तो तुम्हें नाम याद करने बस, ठीक है। हो गया।
यस, डन 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 डन। हाँ गणित हो रहा है, समझदार नहीं है कुछ बीच में बैठे तो शादी तक की आप भी ना आए। सही ना, पर ये नाम नहीं लिखा, ये ओपन स्ट्रक्चर में 12 में देखना चाहता हूँ। 12 में मैं देखो पहले से पकड़ के रखूंगा, चाहे वो ज़्यादा। सर एक बार हाँ ओके, आओ मैं लाइन बना ना, ये टूटेगा इधर से इधर से। बहुत अच्छा था सर ये गलत किया ना नहीं मैंने। देखो सर ये दो टूटे ये इधर टूटा है, कोई इधर आएगा ना। अच्छा ओ दो आएंगे ना वो। अच्छा तो सर जी यहाँ पे एक और ओ बीच में दो डबल बॉन्ड ओ भी रहती है, ऐसा कोई फंक्शन भी नहीं है। ऐसे नहीं कौन सा फंक्शन हो गया ये, कौन सा फंक्शन हो गया? सर वो कौन सा फंक्शन? ठीक है मैं ठीक ये कौन है बना देगा तो ठीक है ना। हम डिजाइनिंग नहीं कर रहे हैं कि जो अच्छा लगे वो बना देंगे। सर एक और वो आएगा तो ठीक है ना। दो अलग कंपाउंड टूट गया, ये पूरा एक टूटा, ये एक टूटा और ये एक टूटा। ठीक है देखो ध्यान दो, इधर सुनो, ये इधर से टूट जाएगा, इधर से टूट जाएगा, तो ये पूरा एक पार्ट बनेगा, ये है ना, ये और ये एक पार्ट बनेगा, ये और ये एक पार्ट बनेगा, 3 पार्ट बनेंगे इसके, ठीक है। तो बनाए, तो ऊपर से बना हमारा डबल बॉन्ड ओ, देखो डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, ये बना उस साइड से, इधर से बना डबल बॉन्ड ओ, सिंगल डबल बॉन्ड ओ, ये बना, ठीक है। ठीक है, ये बना इधर से, है ना, और इधर से बना CH3 C डबल बॉन्ड O। सर वो को थोड़ा नीचे बनाना पड़ेगा। तो ये बना डबल बॉन्ड O CH3 सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड O CH3, ये बना, 3 पार्ट्स ये बने, और ये तीनों पार्ट्स बेंजीन से के बने हैं, ये हम देख सकते हैं ऐसे, है ना। तो पॉइंट इज दिस कि ये बेंजीन से 3 पार्ट्स बन गए, और इनफैक्ट ये दोनों पार्ट सेम है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों पार्ट सेम है। ये दोनों पार्ट क्योंकि सेम है, तो ये दोनों जो है वही है जो ऊपर भी थे, ये है ना, ये चेन 1 2 डायल, ये वही है ना। तो हम इसको एक ही बार लिख देते हैं और हम लिख देते हैं, एक जैसे बनेंगे दो बार। तो 2 मोल्स लिखना पड़ेगा ना सर। इस बार 2 मोल इथेनॉल ये बने और 1 मोल बना है कुछ अलग नया कंपाउंड। ब्यूटेन तो यहाँ पे ये 2 मोल्स ऑफ इथेन 1 2 डायल, और इसका नाम क्या है, ये एक्चुअली ब्यूटेन, इसको अगर मैं ऊपर करके बनाऊं तो ये बन रहा है मेरा ब्यूटेन 2 3 डायल, ये बन रहा है मेरा CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, और इसको हम बोलेंगे ब्यूट इन 2,3 डायल। अच्छा ये नहीं लगता ब्यूटेन, अब तो ऑन लिखना ना, राइट, ब्यूटेन ऑन है ना, ब्यूटेन 2,3 डाइल। तो जब हम ये स्ट्रक्चर्स लिख लेंगे, इसके बाद हमें एक लाइन भी लिखनी पड़ेगी कि as different products are obtained from different liquid structures, so this reaction supports liquid structures की presence। ये प्रूव कर रहा है कि हमारे जब हम रिएक्शन को करते हैं तो इससे अलग प्रोडक्ट मिलते हैं, इससे अलग, और एक्सपेरिमेंटली हमने वेरीफाई किया इससे अलग मिले, मतलब पूरे बेंजीन से अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलते हैं, दैट मींस दोनों के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, मतलब बेंजीन के दोनों स्ट्रक्चर सही हैं,
ठीक है, वो लाइन लिखवाऊं, इसके आगे क्या लिखते हैं? लिखो as different structures are obtained from different Kekulé structures of benzene, of aldehydes and ketones, as different structures of aldehydes and ketones are obtained from both Kekulé structures which is proved experimentally as well. So it proves the presence of Kekulé structure. मतलब हमें ये प्रूव करना था कि दोनों के यूज स्ट्रक्चर से अलग-अलग प्रोडक्ट। हाँ, so this result supports Kekulé structures for benzene. ठीक है, क्लियर? और कौन से क्वेश्चन में डाउट है? सर एक बोलो अगर इनको भी डाउट वो क्या हो गया था। एक क्वेश्चन और नंदनी के प्रेशर में हुआ है तेरा हो गया, नंदनी के प्रेशर में हुआ हो गया है। मेरे पूछने के बाद एक क्वेश्चन नंदनी के प्रेशर में हुआ है जसमीन, क्या हो गया सारे इक्विलिब्रियम हो गए, इक्विलिब्रियम 48 49 कर रहा है। हाँ करना है या फिर नंदनी करा देगी? एक क्वेश्चन देख लो सर। हाँ बोलो। एक क्वेश्चन दिखाना जरा एनसीईआर वो और 23 कह रहा है। हां सर वो और इनका टॉपिक आउट ऑफ बेंजीन एम डाइनाइट्रोबेंजीन इनके नाइट्रेशन सारे करते हैं। बस आज एक बार डायगोनल रिलेशनशिप भी बता दो। Diagonal। वो एस ब्लॉक एस ब्लॉक और पी ब्लॉक वाला। अच्छा वो जो डायगोनल रिलेशनशिप। अच्छा अब इसके सारे क्वेश्चन हो गए हैं मतलब हाँ। जो मैम ने बताया। आप इक्विलिब्रियम करा दो पहले, इनका इक्विलिब्रियम आ जाए कल, ठीक है, फिर ये फ्री हो जाएंगे ना। सर मैं हाँ। इक्विलिब्रियम अभी निकालना था दिमाग से। तो जाओ कल सर मैं इसकी क्लास ले लूंगा। बाय सर। बाय। कौन सा क्वेश्चन दे रखे हैं? 38 और 48 49 में से एक देंगे। तो गजा भी याद करना शुरू कर दियो क्वेश्चन, ठीक है गजल। मेरे पास रहती नहीं बस पार्ट है तो वो अच्छा है। देखो अच्छा क्वेश्चन है 48 49। ठीक है, assuming complete dissociation calculate the pH of the following, ठीक है। और फर्स्ट पार्ट इज 0.003 मोलर HCl। तो हमने HCl लेना है, ठीक है, और उसको ब्रेक करना है कंप्लीट डिसोसिएशन में, मतलब H प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा, है ना। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि pH निकालना है HCl का, assuming कि वो पूरा टूट जाता है, तो इसके इनिशियली लिए 0.003 गिवन द क्वेश्चन। ये कितना आया 0 और
0। -x माइनस एक्स वाला नहीं है क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम भी नहीं है। अगर यहाँ पे इक्विलिब्रियम होता तो थोड़ा टूटता, अगर इक्विलिब्रियम नहीं है तो पूरा टूटेगा। तो ये कितना बचेगा 0 और ये कितना बनेगा 0.003 और 0.003। वो क्वेश्चन में दिया होगा अगर वो इक्विलिब्रियम अगर इक्विलिब्रियम में तो लिखा होगा कि वो वीक एसिड होगा, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है ना सारे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो पूरे टूट जाएंगे। जब पूरा तोड़ना होगा तो ऐसे लिखा होगा कम, ठीक है। अब क्वेश्चन गया अच्छा, अब हमें लेना देना सिर्फ H प्लस से अभी, क्योंकि पीएच तो इसी से निकलेगी। पीएच का फॉर्मूला क्या है गर्वे? बोलने दो। हाँ H प्लस OH माइनस। मुझे तो अभी भी उम्मीद नहीं लग रही इसकी, जब पूरा पेपर लीक हो गया तब भी। क्या करेगा? कल ही कराया है, ये याद कराया है, कल क्वेश्चन कराया है। माइनस लॉग ऑफ x प्लस साइन कंसंट्रेशन माइनस लॉग ऑफ x प्लस साइन, यस और नो? x प्लस साइन की कंसंट्रेशन 0.03 है, तो इसको पुट करते हैं माइनस लॉग ऑफ 0.003, ठीक है। अच्छा, इसको क्या करूं, थोड़ा सा अब हम थोड़ा सा मॉडिफाई, इसको मैं लिख सकता हूं माइनस लॉग ऑफ 3 into 10 to the power -3, 1 2 3 है ना। अच्छा, इसको लॉग का फॉर्मूला लगाऊं तो log a into b होता है log a प्लस log b हो जाता है। क्या हो जाता है? log a into प्लस log b। तो ये log a था, a into b बन गया log a प्लस log b, और क्योंकि माइनस था तो माइनस उनसे मल्टीप्लाई होगा। एक काम करता हूँ, log a into b is equal to log of a प्लस log b। तो मैं माइनस बाहर ले लेता हूँ, चलो तुम्हें दिखाने के लिए। तो ये होगा log 3 प्लस log 10 to the power -3, हाँ है ना। माइनस खोल लूंगा तो वो हो जाएगा। अच्छा, इसके आगे मैं इसको कर सकता हूँ, यहाँ पे log माइनस बाहर ही रह लेता हूँ। log 3 मैंने तुम्हें बोला log 2 याद करना है, कितना 3010, log 3.4771। सीरत जो समझना है पूछ लेना। log 5.6990 माइनस, अब log 3 यहाँ पे पुट कर देते हैं 0.4771 प्लस, ठीक है, log x to the power y is log y, x to the power y is equal to y log x, equal to y log x। log x की पावर y है तो बन जाता है y log x। तो ये log x की पावर y है 10⁻³ तो ये बन जाएगा -3 log 10, ठीक है। तो ये हो गया -0.4771 और -3 के आगे प्लस हो जाएगा, दिस विल बिकम 3 -0.4771 को 482, तो इट कम्स आउट टू बी 2.5 pH। नेक्स्ट पार्ट तुम करके दिखाओगे, ठीक है। अभी तो उनकी गलती नहीं है।
नेक्स्ट पार्ट करो। हो गया 10.7 अच्छा स्टूडेंट पहले मेरी स्टूडेंट थी ना तब दो कॉलेज पहले Na प्लस और OH ठीक है। अब इसको करना है कितना बोले थे 0.005 बी पार्ट कर रहे हैं ना ठीक है। तो बी पार्ट 0.005 ये 0.005 अच्छा इसमें एक्सप्रेशन है नहीं क्या करें तो pH नहीं निकाल सकते क्योंकि H नहीं है तो POH निकाल दो POH will be same formula minus log of OH minus concentration तो minus log of 0.005 ठीक है। तो इसको पुट करेंगे तो माइनस लॉग ऑफ 5 into 10 to the power -3 ठीक है। इसको अगर मैं अब थोड़ा सा जल्दी करूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं माइनस लॉग 5 हो गई और प्लस 3 log 10 हो जाएगा माइनस लॉग 5 इज -0.6990 प्लस 3 log 10 हो जाएगा 3 तो ये हो जाएगा 3 माइनस 0.69 को मैं 0.70 भी ले सकता हूँ ऐसे तो है ना फिर आ जाएगा 2.3 ठीक है। वैसे तो पूरा भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं 2.3 आ गया मतलब POH आया है ये क्या है POH की मतलब pH कैसे निकालते हैं कल सिखाया करवे pH plus POH equal to 14 तो POH हमारे पास है 2.3 equal to 14 pH निकल जाएगा 14 minus 2.3 पहले कुछ और बोल रही थी 11. कैसे सर एक बार तूने POH निकाले pH plus POH 14 के इक्वल है ये फॉर्मूला है तो ये 2.3 चला जाएगा 14 हाँ बोलो log 10 1 होता है हो गया। नेक्स्ट वाला मेमोरी वगैरह हाई स्पीड में नेक्स्ट वाला ये चल रहा है ये लेवल मेमोरी है COD उसी का COD का इसमें लेवल 11.3 आ रहा है इससे हां ये कौन सा चेक कर गूगल में 3 माइनस यहाँ माइनस क्वेश्चन करने से खुशी में पागल हो गई है सही कर रहा है मेरे को आंसर याद हो गया ये 2.7 है और 2.3 था
तो मेरे को गलत बता दिया क्या 11.3 ये 11.3 आएगा 11.7 नेक्स्ट पार्ट करके दिखाओ थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट करके दिखाओ सर हाँ हो गया नहीं सब 0.002 मोलर HBr ठीक है तो HBr कितना आया 2.7 आया 2.699 हाँ 2.7 सही है ठीक है बिल्कुल सही सबका सही है 0.00200 सर मेरा 2.699 आ गया है वो एक ही बात है फिर सही है 2.7 हो गया है ना तो ये माइनस लॉग pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H plus ion concentration it is equal to minus log of 0.002 ठीक है तो ये हो गया माइनस लॉग ऑफ 2 into 10 to the power minus 3 so this becomes minus log 2 into plus 3 log 10 is equal to minus 0.3010 plus 3 answer comes out to be 2.7 around ठीक है तो बजा कर लिया ये आगे ठीक है नेक्स्ट 0.002 बोला KOH सेम है पर कोई K plus plus OH minus क्या है इसका 0.0 यही है ठीक है सर फाइनल 11.3 आ रहा है फोर्थ वाले का ठीक है तो POH निकालेंगे POH will be minus log of 2 into 10 to the power minus 3 क्योंकि ये OH आयन की कंसंट्रेशन ली है तो इसका minus log 2 plus log 3 log 10 तो is equal to minus 0.3010 plus 3 that was कितना 2.7 और फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे pH is equal to 14 minus POH तो is equal to 14 minus 2.7 11.3 ठीक है समझ आया हो जाएगा नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड में ऐसा नहीं होने वाला है तो 12th में
तुम लोग पढ़ लेना, ठीक है, गणित मेनली। बोर्ड में ऐसा नहीं होने वाला, बोर्ड बता दे पेपर में यार ये क्वेश्चन देने वाला हूं। तो इन क्वेश्चन में थोड़ा सा सोचना। पहले तो टीएल का मोलर मास कितना है, कौन बताएगा? गूगल। ठीक है, हर पेपर में गिवन होगा वैसे, मोलर मास ऑफ हेलियम। तो फिर इसमें क्यों दिया? ये वो सोच रहे कि तुम पीरियोडिक टेबल से देख लोगे। दो सौ 204.4 ले लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा तो उसमें मोलर मास गिवन होगा, ठीक है। तो हम ले लेते हैं, ए पार्ट कर रहे हैं। तो 2 ग्राम ऑफ TLOH इन 2 लीटर वाटर, कितने वाटर में? ठीक है। तो वी नो, पहले हमें इसकी कंसेंट्रेशन चाहिए। अगर मुझे POH निकालना है तो मेरे को पहले TLOH को पूरा डिसोसिएट करना है, तो बनेगा TL और, पर मुझे यही जो नीचे रखता हूँ कंसेंट्रेशन होगी, कंसेंट्रेशन के पास नहीं, केवल मास है। तो मास से मोल्स निकालेंगे, मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। 104.4 पॉइंट समथिंग, 0.1 समथिंग ही आएगा, 19.9। 2/200 होता है तो होता 0.01। अगर 2/200 होता तो क्या होता? 0.01 होता, अगर 2/200 होता। पर वो डिनोमिनेटर थोड़ा सा बढ़ गया और न्यूमरेटर जो है वो कम हो गया, तो 0.0098 हो गया। इसको तुम खुद गैस भी कर सकते थे, क्योंकि अगर ये 2/200 होता तो ये होता 0.01। अगर डिनोमिनेटर थोड़ा सा बढ़ गया तो वैल्यू थोड़ा कम हो जाएगा। 0.001 से सबसे पास वैल्यू क्या सोच सकते हो? 99, ठीक है। तो तुम 99 भी ले लेते, अगर बिना कैलकुलेशन करें तो अप्रोक्सीमेशन तो सही आता, ठीक है। तो 0.098 आ गया हमारे पास। 9 तक ही ठीक है ना? नहीं, 2 डिजिट तो लेनी पड़ेगी, कोई 2 सिग्निफिकेंट वैल्यू चाहिए होगी, ठीक है। तो 0.0098 हमारा आ गया, ठीक है। अब ये तो है मोल्स, ठीक है, मोल्स। ये है गिवन मास बाय मोलर मास। मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर मास। क्वेश्चन में गिवन होगा, गिवन मास क्वेश्चन में गिवन है, तो पहले हम मोल्स निकाल लेंगे। तो गिवन मास 2, मोलर मास 204, हमने मोल्स निकाला, ये आ गए मोल। क्या आ गए? अब हमें कंसेंट्रेशन चाहिए, कंसेंट्रेशन ऑफ TLOH चाहिए हमें, will be equal to moles upon volume in liter। तो मोल्स है 0.0098 अपॉन लीटर की वॉल्यूम कितनी गिवन है? 2। तो पहले पोलैरिटी निकाल लेंगे, डिवाइड बाय 2 कितना आया? 0.00 कितना आया? 49.49। ठीक है। तो हमारे पास ये आ गई कंसेंट्रेशन मोलर। अब इसको उसमें डाल देंगे जैसे पहले। कंसेंट्रेशन इज मोल पर वॉल्यूम, मोल पर लीटर निकाल लिया। अब इसको उसी तरीके से करेंगे, 0.04900 करो, तो ये 0 और ये 0.0049 और ये 0.0049। POH निकाल लेंगे, फिर PH निकाल लेंगे। तो POH इज इक्वल टू, लॉग टेबल देंगे, लॉग वैल्यूज। POH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 0.0049। देखो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, वैसे तो अगर 49 की वैल्यू दे रखी है तो वैल्यू 7 की दे रखी है, तो उसको 7 का स्क्वायर बना सकते हैं। 49 into 10 raised to the power minus 3 करके 49 लॉग की वैल्यू मान देगी प्लस 3। देखिए तो अच्छी बात है। तो 4.9 भी बना सकते हो इसे, into 10 raised to the power
-3, ठीक है। log 4.9 की वैल्यू अगर स्कूल ने दे दी तो अच्छी बात है, तो हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ 4.9 और प्लस 3 log 10। अगर तुम 49 मान जाओ तो 10 -4 कर दो। वो माइनस नहीं आएगा 3 वैल्यू नहीं दे रखी तो log 7 की हो सकता है दे दे, तो log 49 को तुम बना सकते हो log 49 is equal to, you can make it log 7 का स्क्वायर, तो log 7 का स्क्वायर है 2 log 7। log 7 भी तुम याद कर सकते हो, जैसे 2 3 और 5 को है तो भी सॉल्व कर दो, ठीक है। तो इसके अंदर log 4.9 क्या है वैल्यू, नहीं आया समझ करोगे, नहीं कहां से नहीं, स्टार्टिंग से सर एक और बता प्लस 3 -3 तो ये आया 2.3 के, हाँ माइनस क्या आएगा, -3 बता ये -3 आगे जाएगा, माइनस कर दिया। ये चीज है चैप्टर 1 की, सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो पॉइंट इज दिस कि हमें यहाँ पे मास दे रखा है, क्या दे रखा है, और इक्विलिब्रियम में जो डलता है वो होती है मोलैरिटी, क्या होती है। तो अगर तुम्हारे पास मोलैरिटी नहीं है तो मोलैरिटी पे आना पड़ेगा। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोल। तो उसके बिना दो फॉर्मूले लगाए और तुम चुनिए, फॉर्मूला लिख लिए। मोल्स का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास बाय मोलर मास, और मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, मोलैरिटी का फॉर्मूला है मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। और कुछ समझ नहीं आया एक बार और तो इसी क्वेश्चन को करके दिखाओ इसी तरीके से। अच्छा सिर्फ थर्ड पार्ट कर दो बस, थर्ड तो वैसे इजी है, थर्ड नहीं तो एक काम करो फोर्थ कर दो, ये बी पार्ट कर दो, बी पार्ट कैल्शियम का मास 40 बी पार्ट करना है, ठीक है। 0.3 ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड dissolved in 500 ml of water। मिटा दूंगी बाकी, नोट करो। और इसके बाद एच ब्लॉक बी ब्लॉक वाले तो क्वेश्चन खुद ही कर लोगे यार, तू कर लेगा, घर क्लास करेगा, लाइट बोल याद कर लेगा। कोई जल्दी हो एक बार कैल्शियम का सर वो बताना, पास 40 और O2 लेंगे इसमें 32 आएगा ऑक्सीजन का मास, नहीं O1 है ना, 16 plus 1 उसमें OH 16 plus 1 17 का 30। एक मिनट इसको करना वैसे देखिए 74 आएगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का
हाँ पर उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कैलकुलेटर बाई चांस भी 500 ml को लीटर वगैरह तो पानी आ गया हाँ मैं भी नहीं करना देगा तो तभी अरे कैसे अच्छा आधा लीटर 500 ml लेते हैं ना 1 लीटर 1 लीटर देखो मेरे को ऑप्शन भी है हाफ लीटर में दो हो गया तो इस वाले को OH पे निकालना ना इसको भी मैं pH निकाल दूंगा POH के और pH भी निकालना है इलेक्ट्रॉन 7 आएगा हाँ ये POH आया है pH निकालना है इसके आगे 14 में से 14 minus 2.3 है अच्छा ये वाला देखो बस मोल तक निकल गया अच्छा बहुत ज्यादा कर लिया मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास कितना आया 70 हो रहा है सबका 14 प्लस 16 ऑक्सीजन का 1 हाइड्रोजन का इंटू 2 40 प्लस 34 इज इक्वल टू 74 ग्राम ये मोलर मास हो गया इसका तो 0.3 अपॉन 74 ठीक है कितना है ये 40 भी सर कैलकुलेटर से करा हाँ 0 40 के बाद क्या था उसके बाद 40 तो ये लिखा है 4 ही लिया 0.004 पीछे 4 गया चल उसके बाद 8 था शायद तो 8 था तो 41 बनाना चाहिए था उसको ठीक है नहीं 408 होगा ना 408 था तो 41 बनाना क्या सर एक सेकंड 408 थे ना तो जो एक को राउंड ऑफ करेगी 10 से बड़ा है तो ये 41 बनता 5 था 5 था तो 4 ठीक है चलो ठीक है अब हमारे पास ये आ गया मोल्स अब मोलैरिटी नहीं आएगा तो पर राउंड मोलैरिटी होगी मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स 500 ml है उसे लीटर में करने के लिए अपॉन 1000 ठीक है तो एक ही बात है 500 और 82 हो गया 0.008 ठीक है तो मोलैरिटी होगी 0.008 मोल पर अब हमें इक्वेशन बनानी है
CaOH whole twice plus 2OH minus. ये देखो 0.0088 यस और नो, 0 और 0, अब बताओ 0.008 और ये 66 समथिंग आएगा ना, 0. ये 2 टाइम अच्छा हाँ, ये 2 बनेंगे 0.001. तो ये बनेगा 0.008 into 2 सीख ले गौरव फिर बोलेगा समझ नहीं आया ये 1.6 बना था अब POH निकालेंगे will be equal to minus log of 0.016 इसको 16 बना लो तो 16 10 to the power minus 2 नहीं जाएगा अच्छा 3 this will become minus log 16 होता है 4 की पावर 2 की पावर 4 16 को 2 की पावर 4 लिख दिया और प्लस 3 log 10 ठीक है तो ये हो गया minus 4 log 2 plus 3 लिख सकते हैं log 4 तुझे पता है log 2 minus 4 into 0.3010 plus 3 minus 1.2 plus 3 कि 2 की पावर 4 लिखा है माइनस, हाँ 16 को 2 की पावर 4 लिख दिया तो 4 log 2 हो गया उससे तो ये हो गया 2.8 and pH is equal to 14 minus 2.8 is equal to 11.2 वैसे 11.3 और 2.3 11 point something और 2 point something याद है ठीक है कर ले सारे ठीक है समझ आ गई वो पाएंगे कल पेपर में राधिका नंदिनी और ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा जरूरी है कौन से इससे पहले वाले कॉन्जुगेट देख सर एक बार टेबल वाले बता देना वो एंटी लॉग कैसे निकालते थे छोड़ टेबल वैल्यू गिवन हो गया मोस्ट ऑफ पूरी वो थे ना क्वेश्चन कौन से थे 38 से 35 से 35 से 38 बोला था 35 से 40 ये सारे क्वेश्चन बहुत जरूरी सर ये कॉन्जुगेट एसिड बेस का नहीं आता चलो एक रायता बस 2 बजे छुट्टी कर दूंगा ये क्वेश्चन में से पक्का आने के चांसेस है 35 से 40 What is meant by conjugate acid base pairs? फाइनल में भी कह रहा हूँ सबके ठीक है conjugate acid base pair क्या होता है differ from 1H plus ion ठीक है मतलब क्या है कि अगर हम कोई स्पीशी दे रखी है उस स्पीशी में H plus ऐड कर दें क्या कर दें ऐड कोई भी मॉलिक्यूल रहेगा उसमें H plus ऐड कर दें तो बन जाता है conjugate acid क्या बन जाता है conjugate acid है और conjugate base एसिड बेस पूछेगा भाई ब्रॉन्सिड एसिड ब्रॉन्सिड बेस नहीं कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस कैसे बनता है एडिंग H प्लस से क्या बनता है कॉन्जुगेट एसिड और रिमूवल ऑफ H प्लस से मिलेगा कॉन्जुगेट बेस ठीक है बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन है और बिल्कुल स्कोरिंग टॉपिक ठीक है HNO2 का कॉन्जुगेट बेस पूछ रहा है और कॉन्जुगेट एसिड ठीक है तो इसका कॉन्जुगेट बेस H प्लस कॉन्जुगेट एसिड क्या बनेगा इसका एक H प्लस निकाल दो तो बनेगा NO2 माइनस क्या बनेगा क्योंकि 0 में से H प्लस निकालोगे जब तो माइनस आएगा
जब यू पर चार्ज किया था 0, 0 में से एक प्लस निकाल दो तो बचेगा क्या, माइनस। समझ में आई बात? अच्छा, कॉन्जुगेट बेस इसका क्या होगा, H2, एक H ऐड किया और प्लस भी ऐड किया तो H2NO2 प्लस, क्या बनेगा, H2NO2 प्लस। समझ आई बात? हाँ या ना? बेसिक में तो रिमूव करते हैं तो वो हो ना बेसिक। कॉन्जुगेट बेस बनाने में H प्लस रिमूव हाँ कर, तो आपने वो मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी। कॉन्जुगेट बेस में आना था NO2 माइनस, क्या आना था, और कॉन्जुगेट बेस में आना था H2NO2 प्लस। अच्छा ठीक है, लेट्स डू इट फॉर CN माइनस। CN माइनस का कॉन्जुगेट बेस तो हो ही नहीं सकता, पर इसका कॉन्जुगेट एसिड हो सकता है H प्लस ऐड करके HCl। F माइनस का कॉन्जुगेट बेस तो हो नहीं सकता, H तो निकल नहीं सकता, पर ऐड हो सकता है, क्या बनेगा, HL। तो खाली छोड़, हाँ खाली वो जीरो हो जाएगा ना किसी। 0 नहीं, मतलब H है ही नहीं ना उसमें। नहीं इसमें जैसे मतलब माइनस का ऐड करेंगे तो जीरो हो जाएगा। H प्लस, हाँ प्लस और माइनस 0 है, तो ये बनता H2O, H प्लस और OH माइनस मिलके क्या बनाएंगे, H2O, और O का क्या बनता, अगर एक H प्लस निकाल दे तो O2 माइनस। देखो एक माइनस इसके पास ऑलरेडी है, एक H प्लस और ले लोगे तो 2 माइनस हो जाएगा। अच्छा, CO3 2 माइनस का सिर्फ एक ही हो सकता है, H2 माइनस का भी एक ही हो सकता है, जल्दी से बना सकते हैं, खुद बनाना बिना प्लेस। CO3 2 माइनस में H प्लस ऐड किया, एक H CO3 और प्लस माइनस 2 प्लस हो गया, और बेस तो बनेगा ही। H2 माइनस है तो बनेगा HS प्लस HS माइनस, है ना? समझ आएगा कॉन्जुगेट एसिड्स कैसे बनाने हैं, बेस कैसे बनाने आते हैं। और वो डेफिनेशन पूछे तो बोलेंगे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स डिफर बाय ओनली 1 H प्लस 1 प्रोटॉन। एक प्रोटॉन से डिफर करते हैं, या तो प्रोटॉन ऐड या प्रोटॉन, वो बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस। नेक्स्ट, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग आर लुईस एसिड्स, कौन कौन से लुईस एसिड्स हैं, मिटाओ या मिटा दो, हो गया लुईस एसिड होते हैं जो इलेक्ट्रॉन जिनके पास कम हो, लुईस एसिड कौन होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन कम हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज को हम बोलते हैं। तो H2O के पास तो लोन पेयर होते हैं, दो कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो नहीं है। BF3 बोरॉन के पास 3 होते हैं फ्लोरीन, और कोई लोन पेयर नहीं होता, तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने 8 होने चाहिए थे, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये लुईस एसिड है। अच्छा H प्लस के पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, उसके प्लस से बात चल रहा है, दिस इज आल्सो लुईस एसिड, दिस इज आल्सो लुईस एसिड। NH4 प्लस के पास भी इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, पॉजिटिव चार्ज है, तो दिस इज आल्सो लुईस। जिसके पास लोन पेयर होते हैं वो नहीं होते, वो लुईस बेस होते हैं। तो H2 के पास 2 लोन पेयर है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इट इज लुईस बेस। NH4 के पास भी तो मतलब H पर प्लस है ना, प्लस तो बोले व्हाट विल बी कॉन्जुगेट बेसिस, ये तो अभी हमने किया, वैसे ही कर लोगे। व्हाट विल बी कॉन्जुगेट एसिड, ये भी कर लोगे, जैसे हमने किया बेस और एसिड बनाए, ये भी वही केस है, एसिड बेस। अच्छा इसको देखो, लुईस एसिड और लुईस बेस कंपेयर करना है, माइनस वाला हमेशा लुईस बेस होगा, क्या होगा, लुईस माइनस वाला हमेशा लुईस बेस, प्लस वाला हमेशा लुईस एसिड, और जो जिसके पास प्लस माइनस नहीं है उसको देखना पड़ेगा। बी के कंपाउंड्स लुईस एसिड होते हैं, BF3 और BCl3, तो माइनस वाला क्या होगा, माइनस वाला हमेशा लुईस बेस। और अगर B ना हो कोई और ऐसे CH3 के साथ। अच्छा प्लस वाला हमेशा लुईस एसिड, ठीक है, और न्यूट्रल वालों पे थोड़ा ध्यान देना होगा। तो न्यूट्रल में एल्यूमिनियम और बोरॉन लुईस एसिड होंगे, क्या होंगे, लुईस एसिड। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के लुईस बेस होंगे जो न्यूट्रल है, जिन पे चार्ज नहीं है। पर तुम ऐसे बोलो NH4 प्लस, तो NH4 प्लस न्यूट्रल तो नहीं है ना,
अगर न्यूट्रल होता एन देखो NH3 और NH4 प्लस में डिफरेंस देखो NH4 प्लस प्लस आते ही वो क्या है लोएस्ट एसिड। अच्छा NH3 क्या है न्यूट्रल है तो क्या ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन का कंपाउंड है या एल्युमिनियम बोरॉन का कंपाउंड? नाइट्रोजन वाली लोएस्ट, ठीक है। फास्फोरस वाला भी लोएस्ट बेस का नाइट्रोजन ऑक्सीजन।